यमन के हूती विद्रोहियों ने हाल ही में इसराइल पर एक बड़ा हमला किया है, जिससे मध्य पूर्व के संघर्षों में एक नया मोड़ आया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार हूती विद्रोहियों ने इसराइल के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसे ऑपरेशन फिलिस्तीन 2 नाम दिया गया है। यह मिसाइल अपनी गति के कारण बेहद खतरनाक मानी जा रही है, क्योंकि ये आवाज से 5 गुना तेजी गति से इसराइल की सीमा में दाखिल हुआ। हूती विद्रोहियों ने चेतावनी दी है कि जब तक इजराइल गाजा में युद्ध समाप्त नहीं करता, वे इस प्रकार के हमले जारी रखेंगे। हालांकि इजराइल की ओर से प्रतिक्रिया आई है कि हूती विद्रोहियों का हमला नाकाम हो गया है। इजराइल के रक्षा बलों के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि ये मिसाइल हवा में ही नष्ट कर दी गई है। इसके अलावा इस हमले के कारण इजराइल में सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया था और राजधानी तेल अवीव में सायरन बजने लगे थे। इजराइल ने यह भी स्पष्ट किया कि हूती विद्रोहियों ने इस मिसाइल को एक टारगेट पर हिट करने का दावा किया है, लेकिन इसके कोई ठोस सबूत या जानकारी नहीं दी गई है। हूती विद्रोही, जो खुद को यमन की आधिकारिक सेना मानते हैं, ने इस हमले को गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल के नरसंहार का प्रतिरोध बताया है। उनका कहना है कि पिछले 1 साल में गाजा में इजरायली हमले में 45,000 से अधिक निर्दोष लोग मारे गए हैं और ये हमला इस नरसंहार का जवाब है। हूती विद्रोहियों के अनुसार उनका सैन्य अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक इजराइल गाजा से अपनी सेना वापस नहीं लेता और अपनी घेराबंदी को समाप्त नहीं करता। इजराइल फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया और यमन के हूती विद्रोहियों के हमलों से घिरा हुआ है। इजराइल के सामने एक और चुनौती ये भी है कि वो एक समय में कई मोर्चे पर संघर्ष कर रहा है। फिलिस्तीन और लेबनान के साथ जारी युद्ध के अलावा सीरिया से भी उसकी तनातनी बनी हुई है। यमन के हूती विद्रोहियों, जो ईरान समर्थित माने जाते हैं, इजराइल के खिलाफ लगातार हमले कर रहे हैं। वे दावे करते हैं कि उनका उद्देश्य इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्रों पर हमला करना है और ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक इजराइल अपनी घेराबंदी नहीं हटा लेता। इस बीच अमेरिका ने भी हूती विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। अमेरिकी सेना यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रही है, लेकिन इसके बावजूद हूती विद्रोहियों के हमले थम नहीं रहे हैं। पिछले 1 साल में हूती विद्रोहियों ने मिसाइलों और ड्रोन के माध्यम से दर्जनों जहाज़ों को निशाना बनाया है। इससे यह साफ होता है कि हूती विद्रोहियों का सैन्य अभियान अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी चुनौती बन चुका है और इससे क्षेत्रीय स्थिति और भी जटिल होती जा रही है। कुल मिलाकर यह हमला केवल इजराइल और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच नहीं, बल्कि इस संघर्ष में कई अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों की भागीदारी से मध्य पूर्व का सामरिक परिदृश्य और भी जटिल हो गया है। हूती विद्रोहियों का दावा है कि यह अभियान फिलिस्तीनियों के लिए नई लड़ाई है, जबकि इजराइल इससे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मान रहा है। इस संघर्ष के भविष्य को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।